सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज तुम्हारा अब नेक्स्ट एग्जाम 16th मार्च को है, राइट? 16th मार्च को हमारा आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स का बोर्ड एग्जाम है। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स में तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो जो बायो आंसर की वीडियो मैंने अपलोड किया था, तुम लोग पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन कैसे करना है। बहुत वास्ट सिलेबस है, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इतना लेंदी है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो एंड तक देखना। ये कुछ लास्ट मिनट सजेशन से मैं कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी इस वीडियो के अंदर, जो कि तुम लोग फॉलो कर सकते हो। कुछ टिप्स हम लोग बात करने वाले। एंड यस गाइस, ये वीडियो के बाद मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करने वाली हूं, जिसके अंदर हम लोग स्टडी प्लान को लेकर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मैं पूरा प्लान बताऊंगी। क्या हम लोग कोई चैप्टर स्किप कर सकते हैं हिस्ट्री से या सिविक्स से, लॉन्ग क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से? क्या हम लोग सेक्शन बी के लिए कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं? तो ये चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे। एंड यस, लेट मी टेल यू दैट तुम्हारा यहाँ पे 16th मार्च को एग्जाम है। 2 दिन का गैप है हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द चीज जो कि हिस्ट्री में रहता है, सारा कुछ मेमोराइज करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 90% चीज यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए। तुम लोग सोचोगे कि अगर तुम लोग समझ कर बना कर लिख दोगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें यहाँ पर एट द एंड सब कुछ मगअप करना पड़ता है, राइट? सो यस, इट्स अ फैक्ट, इट्स योर हिस्ट्री एग्जाम। एंड यहाँ पर तुम्हें अब काफी सारा चीज याद करना पड़ेगा। सेकेंड चीज है कि क्या हमें डेट्स याद करना पड़ेगा। सो यस, क्योंकि ये हिस्ट्री एंड सिविक्स है, हिस्ट्री में काफी सारा डेट्स है जो कि तुम्हें यहाँ पर मगअप करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी, ऐसे यहाँ पर लिस्ट ऑफ डेट्स है, बहुत सारा डेट्स है जो कि तुम्हारे बुक में दिया है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम लोग यहाँ पर मेजर चीज, जो मेजर इवेंट्स हुआ, जो मेजर चीज है, उसी का यहाँ पर डेट्स पढ़ना है। जैसे कि मान लो तुम्हारा यहाँ पर जो है दांडी मार्च कब हुआ था, सो तुम्हें उसका डेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है मान लो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट क्या था, बिटवीन कौन से पीरियड से कौन से पीरियड में तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट क्या था। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, तुम्हें मेन इवेंट्स का, मेन चीज का यहाँ पे डेट्स याद करना है। तुम एक लिस्ट भी बना सकते हो और वो लिस्ट में तुम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स को इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो ये चीज तुम लोग कर सकते हो। बाकी हिस्ट्री में मैं तुम्हें बता दूंगी कि लॉन्ग क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से चैप्टर्स कौन सा हम लोग यहाँ पर करें। ऐसे सिलेबस बहुत वास्ट है, रैंडमली तुम कभी ये चैप्टर कर रहे हो, कभी वो चैप्टर कर रहे हो, तो इस तरीके से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तुम लोग प्रॉपर ये 2 दिन यहाँ पर यूटिलाइज सही से नहीं कर पाओगे। तो डोंट वरी, आज ही मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री एंड सिविक्स का स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे कि 2 दिन में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन सा ऐसा चैप्टर्स है जो कि हमें यहाँ पर करना चाहिए। थर्डली, यहाँ पर तीसरा चीज है कि तुम लोग अगर हिस्ट्री एंड सिविक्स, तुम सभी को पता है कि मैंने तुम्हारे लिए ई बुक लॉन्च किया है हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए, प्लस यहाँ पर तुम्हारा ज्योग्राफी नेक्स्ट एग्जाम है, 1 दिन का गैप है ज्योग्राफी के लिए। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स दोनों के लिए प्लस ज्योग्राफी के लिए, दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ई बुक लॉन्च किया है। ई बुक के अंदर क्या है, लेट मी टेल यू, हर एक चैप्टर का, जितना भी चैप्टर्स है तुम्हारे हिस्ट्री के अंदर, सिविक्स के अंदर, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है विद सोल्यूशंस। और वो क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पर 95% कॉमन क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड्स में। बायो का जिन लोगों ने लिया था, जिन लोगों का भी तुम लोगों का केमिस्ट्री एग्जाम्स था, साइंस स्टूडेंट्स का, तुम लोगों को पता है राइट कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 93 to 95% क्वेश्चंस मैच किया था। इन एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस ई बुक के अंदर था, सेम टू सेम उठाकर तुम्हें बोर्ड्स में दे दिया गया था। तुम सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए थे। आई वाज रियली हैप्पी टू सी योर क्वेश्चन पेपर, कि बहुत सारा क्वेश्चंस वहां से कॉमन आया था। तो सेम चीज तुम लोग हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए कर सकते हो। जिन लोगों ने लिया है हिस्ट्री एंड सिविक्स का ई बुक, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट, वेल एंड गुड। जिन लोगों ने नहीं लिया, लेट मी टेल यू द प्रोसेस, तुम लोग कैसे इसको ले सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम लोग ओपन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने 2 लिंक्स दिया है, एक हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए है, एक यहाँ पर तुम्हारा ज्योग्राफी के लिए। लिंक के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें फिल करना पड़ेगा, लाइक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब तुम लोग एंटर करना। और जैसे ही तुम लोग पेमेंट करोगे, इंस्टेंटली तुम्हारे मेल आईडी पर तुम्हें यहाँ पर ई बुक मिल जाएगा और तुम लोग यहाँ पर जो है अभी ये 2 दिन यूज कर सकते हो, ई बुक अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो एंड डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। स्टडी प्लान वीडियो भी जरूर देख लेना अगर तुम ई बुक से भी कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो स्टडी प्लान वाला रहेगा, उसके अंदर हम लोग बात करने वाले कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन से हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। डेट्स मैंने तुम्हें बता दिया, तुम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स करोगे। नेक्स्ट चीज जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर पिक्चर वाला क्वेश्चन मिलता है। कोई फोटो ऐसे उठा के दे दिया जाता है, इवन एमसीक्यूज में यहाँ पर आता है, बट मेनली तुम्हारे सेक्शन बी के अंदर काफी सारा ऐसा पिक्चर्स भी है जो कि इंपॉर्टेंट है और पिक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन आता है। लाइक कोई लोगो दे दिया यूनेस्को का, यूनिसेफ का, WHO का, या फिर तुम्हारा ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका यहाँ पे लोगो दे दिया गया है और तुम्हें इसके बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। लाइक तुम्हारा लाल बाल पाल का पिक्चर भी हो सकता है, तो इस तरीके से जलियनवाला बाग मैसेकर का पिक्चर हो सकता है, साइमन कमीशन पिक्चर हो सकता है, साइमन गो बैक लिखा हुआ। तो इस तरीके से काफी सारा ऐसा पिक्चर्स भी है
जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, मान लो हिटलर का पिक्चर दे दिया गया है, बेनिटो मुसोलिनी का पिक्चर है, या फिर फ्लैग जो है वो फ्लैग का पिक्चर है, तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जबकि तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तुम यहाँ पर पिक्चर्स भी गो थ्रू करना बुक से। नेक्स्ट यहाँ पे हिस्ट्री तुम्हें पढ़ना किस तरीके से है, तो मैं सजेस्ट करूंगी इट्स नॉट लाइक योर अदर सब्जेक्ट्स की तुम यहाँ पर जस्ट पॉइंट लिख दोगे तो हो जाएगा। यस, पॉइंट वाइज हम लोग आंसर करेंगे। सपोज लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। और 4 पॉइंट्स जस्ट पॉइंट की पॉइंट लिखने से नहीं होगा, उसको हेडिंग लिखकर अंडरलाइन करके फिर उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, बिकॉज द टीचर हु इज करेक्टिंग योर पेपर दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक हिस्ट्री। तो तुम्हें यहाँ पर लेंदी आंसर्स लिखना पड़ेगा, राइट। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो तुम यहाँ पर सबसे पहले तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना। लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर अराउंड 50% स्टूडेंट्स का टाइम निकल जाता है हिस्ट्री एंड सिविक्स में। यहाँ पर अगर तुमने प्री बोर्ड एग्जाम्स दिया था तो तुम सभी को पता है कि यहाँ पर जस्ट 2 घंटे का पेपर होता है। पेपर बहुत लेंदी होता है, काफी सारा चीज लिखना पड़ता है। तुम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में, जो यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तुम बहुत लेंदी लिख लेते हो, और उसके वजह से तुम्हारा टाइम जो कि तुमने वहां पर इन्वेस्ट किया सेक्शन ए के अंदर, पार्ट 1 के अंदर, तुम्हारा यहाँ पे जो सेक्शन 2 है पार्ट 2 वो कंप्लीट नहीं हो पाता है टाइम पर, और तुम्हारा पेपर स्नैच कर लिया जाता है। अगर तुम ऐसा बोर्ड्स में यहाँ पर स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग एवर। तुम काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे कि मेरा पेपर यहाँ पर, तुम्हें सब कुछ आता था और सब कुछ आते हुए भी तुम्हारा पेपर यहाँ पर हिस्ट्री का नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिले, सबसे पहले तो सेक्शन बी से सब कुछ डिसाइड कर लेना। हिस्ट्री का कौन सा 3 सेट तुम लोग लॉन्ग वाला अटेम्प्ट करने वाले हो, और कौन सा सिविक्स का 2 क्वेश्चंस तुम लोग यहाँ पर 2 अलग अलग सेट अटेम्प्ट करोगे। बाकी सेक्शन ए से तो सब कुछ कंपलसरी रहेगा, तो वो तुम बाद में भी देख पाओगे। जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, एग्जैक्टली 11 AM हो जाए और राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, तुम्हें यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है और जल्दी अपना प्रॉपर स्पीड मेंटेन करना है। नहीं तो अगर तुम सोच रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन बी टाइम पर ट्रस्ट में कंप्लीट नहीं होगा, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग। तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, आते हुए भी तुम नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना हिस्ट्री एंड सिविक्स के पेपर के लिए। टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ की रोल, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है। बाकी मैंने बता दिया कि तुम पिक्चर भी यहाँ पर देख लेना। थोड़ा पढ़ना कैसे है, तुम्हें यहाँ पर हर चीज को मैक्सिमम 4 पॉइंट्स करके पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम जो पॉइंट्स होता है वो 4 पॉइंट्स पूछा जाता है। तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन को 4 पॉइंट करके पढ़ना है। अगर वो यहाँ पर शॉर्ट में आता है तो 2 पॉइंट लिख देना, अगर सेक्शन ए के अंदर आता है। अगर वो क्वेश्चन लॉन्ग में 3 मार्क्स के लिए आता है तो तुम 3 पॉइंट ही मेंशन करना। अगर तुम्हें 4 भी आता हो तो तुम यहाँ पर 3 पॉइंट से लिखना, बिकॉज टाइम नहीं रहेगा उतना तुम्हें यहाँ पर लिखने के लिए। और अगर 4 मार्क्स के लिए आएगा तो तुम 4 पॉइंट्स मेंशन कर पाओगे। इसलिए हर एक चीज को तुम यहाँ पर 4 पॉइंट्स करके सेक्शन बी पर्सपेक्टिव से पढ़ना लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जो भी तुम लोग पॉइंट्स कर रहे हो, जो फेमस पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स को करना, बिकॉज वहां से तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो इसलिए हर पॉइंट जो कि तुम लोग सेक्शन बी पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, उसमें जो बोल्ड करके दिया है, जो मेजर पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना। दिस इज इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पर सारा चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ईजी चैप्टर्स भी है। कॉम्बिनेशन में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बना दूंगी कि कौन सा कॉम्बिनेशन तुम करोगे तो तुम्हें कॉमन सेट मिल जाएगा सेक्शन बी के लिए। तो मैं ये चीज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देख लेना। अगर तुमने ई बुक लिया है तो तुम ई बुक से पढ़ना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। अगर नहीं लिया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डेफिनेटली गाइस, ट्रस्ट मी, तुम कुछ भी नहीं करते हो बुक से, यहाँ पर जस्ट ई बुक से सारा क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला पाओगे। और यहाँ पर तुम सभी को पता है कि केमिस्ट्री के लिए जो मैंने लॉन्च किया था काफी ज्यादा हेल्पफुल। सेम इज द केस विद बायो के लिए भी डेफिनेटली इट वाज यूजफुल, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया, स्पीड प्रॉपर मेंटेन करना है। स्पीड अगर तुम मेंटेन नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा पेपर यहाँ पर जो है स्नैच होने वाला है। तो हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए प्रॉपर स्पीड मेंटेन करना। सेक्शन ए में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, शॉर्ट करके लिखना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यूज में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। सेक्शन बी जो है उस पर ज्यादा फोकस करना, मतलब तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स जो सेक्शन बी के अंदर रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, दैट थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अच्छे से करना। बाकी यहाँ पर जो भी तुम लिख रहे हो, हेडिंग लिखना है, अंडरलाइन करना है, और थोड़ा यहाँ पर सेक्शन बी का आंसर, मतलब जो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर है, उसका आंसर लेंदी होना चाहिए। इट्स योर हिस्ट्री एग्जाम, राइट। सो आंसर भी लेंदी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 लाइन का आंसर तुम यहाँ पर दे रहे हो, इस तरीके से तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा प्रॉपर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पर क्या करना है, डेट्स के लिए तुम यहाँ पर लिस्ट ऑफ इवेंट्स बना सकते हो मेन और उसको याद कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एमसीक्यूज भी हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे यूट्यूब के ऊपर। बाकी तुम लोग यहाँ पर हिस्ट्री का प्रिपरेशन आज से चालू कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। और यहाँ पर
पर हिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ याद करना है, तो तुम सोच रहे हो कि एकदम एंड में तुम सब कुछ रट लोगे, मेमोराइज कर लोगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज से पढ़ना चालू कर दो, अच्छे से यहाँ पर टाइम को यूटिलाइज करो। और यहाँ पर जो है चैप्टर कॉम्बिनेशन आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री एग्जाम्स।